नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं इंडियन एजुकेशन के चैनल पर, जहां पर मैं आज अपना फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शायद से हम लोग जब एसएससी वाली मैथ्स की जब बात करते हैं, इसमें एडवांस का टॉपिक आता है। हालांकि आप 11th और 12th में इसको अच्छे से पढ़े होंगे, जहां पर बहुत ही अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है, अच्छे खासे सवाल भी होते हैं, बहुत ही विचित्र प्रकार के सवाल भी होते हैं, जहां पर पूरा दिमाग लग जाता है कि कैसे करना है। और कुछ सरल सवाल होते हैं जहां फार्मूला रखते हैं और आपके आंसर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर से बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन आपका होता है सिलेक्शन, यानी कि आप किसी चीज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। और ये आपका जो परम्यूटेशन होता है, ये होता है अरेंजमेंट, कि आप किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। आप समझ जाएंगे, मैं बोल दे रहा हूँ अरेंजमेंट। अब पूरी स्पेलिंग क्या लिखूं, मैं इस तरीके से लिखता चला जा रहा हूँ। अरेंजमेंट यानी कि आप किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, तो आपका ये परम्यूटेशन में आएगा। और अगर कोई चीज कॉम्बिनेशन में आएगी तो आपका सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। सपोज करिए कि कोई चीज आपको सिलेक्ट करनी है, आपके पास 10 गेंदें हैं, आपको 2 से गेंद निकालनी है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया। और अरेंजमेंट का मतलब है कि जाके कैसे निकालनी है, उसमें ऑर्डर भी आपका डिपेंड करेगा। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, जहां पर आप समझ पा रहे होंगे। हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी दो चीजों की बात करते हैं, तो यानी कि वहां पर ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम किसी चीज को सिलेक्ट कैसे करेंगे, किसी चीज को हम अरेंज कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कम से कम 2 प्रकार के तो ऑब्जेक्ट होंगे ही। एक ऑब्जेक्ट आपका बनेगा जाके कि ये एक सपोज ये डब्बा है, सारी एक जैसी गेंदें हैं, बहुत डिफरेंट है जाके ऑब्जेक्ट। तो एक आपका केस बनेगा जाके ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यानी कि सारे जो ऑब्जेक्ट है आप सपोज करिए अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। और दूसरा बनेगा जाके सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि आपके कुछ जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो आपके आइडेंटिकल बनेंगे। आई थिंक एक बार मैं चेक कर रहा हूँ सही आ रहा है ना। स्पेलिंग पे मत जाइए, मैं लिख दे रहा हूँ सही। मैं थोड़ा जल्दी लिखता इस चक्कर में सब डॉक्टर वाली राइटिंग आती है। मैं सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे पूरी तरीके से। तो सबसे पहले हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हम लोगों ने बात की। ये अरेंजमेंट का टॉपिक होता है, अरेंज कैसे करते हैं। सिलेक्शन का टॉपिक होता है, सिलेक्ट कैसे करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट की बात आई, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो 2 प्रकार की हम लोगों ने बातें कर ली। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे जो सेंसिबल तरीका है सॉल्व करने का, सबसे पहले सिलेक्शन के ऊपर ही बात करते हैं ना। किसी चीज को पहले सिलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज करना। अब सपोज करिए आप कहीं चीज चाहते हैं तो पहले सिलेक्ट करते हैं ना, कि पहले बटन लगती है ये ले लो, जाके पहले देखते हैं ये चीजें हमको लेनी है, उसके बाद आप उठा के रखते हैं ना। इस तरीके से आप समझिए। तो किसी भी टॉपिक का ऐसे पढ़ना चाहिए जो हमारे बेसिक लाइफ से वो मतलब बिलोंग करने जा रहा हो, उस हिसाब से टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए। तो सिलेक्शन तो टॉपिक पहले आता है, तो उस हिसाब से पढ़ते हैं। अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। अब क्योंकि बोर्ड तो इतना ही है, तो हर एक चीज लगातार लिखी तो नहीं जा सकती है जाके इसमें, लेकिन ये चीज लगातार लिखी रहेगी जिससे आपको आसानी मिले। और तो हम लोग बात करते हैं जाके कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जाके कंसीडर all 3 different objects। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यानी कि 3 हमारे पास विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट रखे हैं। आपका मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं। अब आप देखिए, आप सिंपल ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल बी को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके सिलेक्ट करने के 3 तरीके हो गए। समझ में आया आपको। अब हम लोगों ने समझा कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं, उनमें से किसी डिफरेंट टाइप के रखे हुए हैं 3 ऑब्जेक्ट आपके, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। एक या फिर आप ए सिलेक्ट करें, एक या फिर बी सिलेक्ट करें, या फिर आप सी सिलेक्ट करें। और अगर इसी उसमें कहा जाए कि हमें 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, यही एबीसी हमारे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनसे हमें 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं।
आप एक जगह सिलेक्ट करेंगे, जाके ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी सी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी ए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, मैं यहाँ पर ए बी सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन बी ए सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक अरेंजमेंट का नहीं है, सिलेक्शन का टॉपिक है हमारा। तो मैटर ये नहीं करता है कि आप ए बी ले रहे हैं या बी ए ले रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने तरीके से ले रहे हैं। जब आप लोग उसकी बात करेंगे कि ए बी भी होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो डिफरेंट टाइप का सवाल बनेगा जाके। लेकिन जब हम केवल 3 में से 2 ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये तरीका है आपका, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 3 तरीके थे, ए बी सी, 3 तरीके हो गए। अब 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट अगर हमको करने हैं तो इसमें भी आपके 3 तरीके बनेंगे। 3 वेज ऑफ सिलेक्शन आपके हो गए, ए बी सी और आपका सी ए। और अगर आपसे कहा जाए कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, तो एक तरीका होगा, कुछ नहीं, आप ए बी सी यानी कि सिर्फ एक तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से हमको एक ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके 3 तरीके होंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे या फिर खाली बी को सिलेक्ट करेंगे या फिर खाली सी को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स में से, तो ए बी को सिलेक्ट करेंगे, बी सी को सिलेक्ट करेंगे और ए सी या सी ए को सिलेक्ट करेंगे, व्हाटएवर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके भी 3 तरीके हो सकते हैं। अगर हमें तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो उसका एक तरीका होगा, ए बी सी तीनों को सिलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आपसे कहा कि 3 ऑब्जेक्ट है, हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, उसका भी आपका एक तरीका होगा। आप समझ रहे हैं ना? अगर हमें कुछ भी बोल दिया जाए ना, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, तो उसका भी हमारा एक तरीका होता है। ये आप बात याद रख लीजिए। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आखिर ऐसा हो कैसे रहा है कि हम लोगों ने जो पढ़ा कि 3 तरीके के सवाल है, सॉरी 3 तरीके से ऑब्जेक्ट है, जहां पर एक बार हमको 3 में से एक ऑब्जेक्ट लेना है, इसमें 3 में 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं, 3 में से 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं। ये सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है आपकी। तो ऑर्डर पर काउंट नहीं करना है आपको, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप सपोज करिए एक सेट दिया गया है, वही जो मैंने आपको लिखा हुआ था अभी, ए बी सी आपको जो दिया गया था, ये इसके हम लोग इसका सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनाइए आप लोग उसके। तो सबसे पहले एक आपका नल सबसेट बनेगा, एक के अंदर ए आएगा, एक के अंदर बी आएगा, एक के अंदर सी आएगा, एक के अंदर ए बी आया आपका, एक के अंदर बी सी आया आपका, एक के अंदर सी ए आया आपका, और एक के अंदर आपका ए बी सी तीनों चीज आ गए। इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी जो मैंने आपको पढ़ाया अभी इसके पहले कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो एक ऑब्जेक्ट कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ वही चीज दिखी हुई है आपको, ए बी सी लिखा पड़ रहा है, तो 3 तरीके नजर आ रहे होंगे। ये हम लोग 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। आप ये स्ट्रेट लाइन देखिए हमारी, आई थिंक मैं इसको चेक करूं, दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका यहाँ तक पहुंचा, इसके भी 3 तरीके हो गए। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे तो 3 तरीके हुए, जब हम लोग 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे उसके भी 3 तरीके हुए, जब हम तीनों सिलेक्ट कर रहे थे उसका भी एक तरीका हुआ। और हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा ना, जब हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, नल सेट, ये एक तरीका तो हो गया बच्चों, समझ में आया आपको? तो किसी भी चीज के सिलेक्ट करने के अगर 3 संख्याएं थी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, उनको हमने सिलेक्ट करने के एक सेट करेंगे तो उसका 3 वे, एक अगर ये 2 सिलेक्ट करेंगे इनके भी 3 वेज हैं, एक पूरा अगर तीनों सेलेक्ट कर लेंगे उसके भी एक वे है, और कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है तो उसका भी एक तरीका आपका होता है। तो आप समझ गए होंगे ये चीजें कहां से आ रही हैं, कहां से नहीं आ रही हैं। हालांकि अगर सवाल में आपको हमने एबीसी 3 ऑब्जेक्ट लिया, आपने टेबल बना ली, आपने सेट बना लिए, आपने दुनिया भर की चीजें कर ली, आप गिन के भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल अगर आपके पास लिखा हो कि आपके पास 15 चीजें हैं, 15 चीजों में से आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी हो, तब कहां भाई टेबल बनाते रह जाओगे? उसके लिए कुछ ना कुछ यार मैथमेटिक्स तो होनी चाहिए ना। अब मैथमेटिक्स का मतलब ही यही है कि कुछ पढ़ेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, नई चीजें एलोबरेट करेंगे, ताकि हम लोगों के जीवन में भी काम आएंगी और सवाल तो आप जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया कि अब कोई इसका फार्मूला होगा जिस फार्मूले के तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप देखिए किसी भी तरीके से कोई भी n नंबर है, सपोज करिए मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, कुछ आपके n नंबर हैं, उनमें से आपको r नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूं, वो आप पहुंच जाएंगे एनसीआर। ये कुछ आपको समझ में आ रहा है? एनसीआर कहां से आया ये? तो
तो आपका एनसीआर हो जाएगा, और एन यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव इंटीजर होगा जाके, और जहां पर ये आर होगा ये नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर जीरो आपका भी आ सकता है, क्योंकि एनसी जीरो भी वैलिड होता है, ना कि एनसी -1। आई थिंक आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो एनसीआर होता है किसी भी तरीके के, सपोज करिए हमारे पास 10 चीजें, उनमें से 7 चीजें सिलेक्ट करनी है तो 10 सीआर आपका आंसर हो जाएगा। या फिर n चीजें हमारे पास हैं और हमें r चीजें सिलेक्ट करनी है तो हमारे पास फार्मूला बनता है एनसीआर। इसको मैं एक बेसिक फॉर्म में बोल दे रहा हूं, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ वेज इन विच r आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड इज एनसीआर। इसको आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। और आप एनसीआर को लिखने के कई तरीके भी होते हैं। एनसीआर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, या फिर आप इसको एन और आर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप एन और आर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एनसीआर लिखने के ये 3 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपका किस तरीके से मैटर करता हो। और एनसीआर की रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। एनसीआर कैसे सॉल्व करते हैं, एनसीआर सॉल्व भी मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एनसीआर, तो एन फैक्टोरियल आपका आ जाएगा, नीचे आर फैक्टोरियल आ जाएगा, और ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और एनसीआर आपका आ गया यहाँ पर। तो कुल मिलाकर सवाल ये बनता है कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट से, जिसमें से हमको 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो 10C7 हो गया। आपको इसको सिलेक्ट करिए, एन फैक्टोरियल आपका 10 और ये आपका 7 फैक्टोरियल और एन माइनस आर यानी कि इनटू लगा देते हैं, इस प्रकार 3 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के ऊपर वाले को 3 बार तोड़ दिया हम लोगों ने, नीचे वाला 7 फैक्टोरियल आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से सीख पाए इसको। इस 7 से 7 कटेगा, 3 गुना 2 पहुंचेगा जाके 3 3 9 4 3 12 120 आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 चीजों को अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो सीधा 10CR आप लिखेंगे और 10C7 लिखेंगे आप, और आपका आंसर 120। इस तरीके से आपकी चीजें आने वाली हैं। लेकिन अब ये फार्मूला आया कैसे, किस तरीके से चीजें बनाएंगे, मैं उससे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले क्योंकि किसी ने इस फार्मूले को तो बनाया ही होगा ना, तो हमारा मैटर यही करता है बेसिक गणित पढ़ाना है मेरा। देखो धर्म, तो बेसिक गणित में आपको ये सीखना है चीजें कहाँ से आ रही हैं। मैं बताऊंगा, सबको आता होगा 10C7 10CR NCR, ये बहुत बचपन से पढ़ना है अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पहुंच चुके हैं तो। लेकिन मतलब या सीबीएसई बोर्ड से तो भाई 9 से शायद स्टार्ट हो जाता होगा, बाकी हम लोगों यूपी बोर्ड के थे तो भाई 10 11 से तो 120% स्टार्ट होता था। तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे, हमारे महान व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि हम टेबल नहीं बनाएंगे जो हम लोगों ने एक सेट बनाया या फिर हम लोगों ने ABC अलग अलग करके लिखा। उन्होंने इसका फार्मूला निकालना चाहा, जो ये फार्मूला एनसीआर के रूप में आया, उसी तरीके को एक और तरीके से इन्होंने एलिब्रेट करना चाहते हैं। इनके दिमाग की उपज एक ऐसी है। फिर वही मैं 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ जो आपके ABC थे, इनसे हमें निकालना है, ABC से इनसे निकालना है आपको। तो किसी महान व्यक्ति के मन में एक महान उपज आई, उसने सबसे पहले अपने मन से लिखा। ये कोई आप मुझसे पूछ ले कैसे आया, तो भाई वो जिसमें वो महान व्यक्ति तो होने, मैंने इसको कैसे सोच लिया। तो इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट करते जाइए 1 + b, या आप फिर से प्रोडक्ट करिए। इसको आप जब खोलेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर इस बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं करके भी दिखा दूं, हालांकि आवश्यकता नहीं है करने का। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से फार्मूला आपका खुल के आएगा, 1 + a + b + c + a + bc + ac + abc। क्या हम लोग को ये कुछ दिखाया लग रहा है फार्मूला? कुछ नजर आ रहा है इस फार्मूले को देखने के बाद? आपको वही चीज नजर आ रही होगी आप लोगों को कि हम 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उससे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हो सकते हैं? क्या ये 3 तरीके आपको दिखाई पड़ रहे हैं? 3, वही पहला सवाल जो स्टार्ट किया था, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से हमको 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। क्या उसके लिए 3 तरीके दिखाई पड़ रहे हैं? दिखाई पड़ रहे होंगे। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे जिसमें से हमको तीनों सिलेक्ट करने थे। क्या आपको एक तरीका दिखाई पड़ रहा है? और सबसे बेटर जो हम लोगों ने पढ़ा, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो क्या उसका भी एक तरीका दिखाई पड़ रहा है? ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो किसी महान व्यक्ति के महान व्यक्तित्व ने इस तरीके से काम किया, और इस तरीके से आप जब देख पा रहे होंगे ना, तो क्या कमाल की चीज निकल के सामने आ रही है। सीधा उन्होंने प्रोडक्ट किया और आप उसकी जो भाषा है वो आप समझ गए होंगे। इस तरीके से इन्होंने किया। अब हम लोग सपोज करते हैं
इसको जैसे बाइनोमियल की तरफ पढ़ाएंगे, जाकर द्विपद त्रिपद की तरफ हम लोग पढ़ाने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक में वो तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कहाँ तक कितना सोच सकते हैं। ये सिर्फ आपके सोचने का टॉपिक है, जहां पर आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपकी दिमाग की उपज बढ़ेगी और आप सवालों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा लिखा हुआ था इसको आई थिंक अब साफ करने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने इसमें एक चीज देखा है कि हम लोग, मैंने बात की ना, हम लोग ये बार बार बात तो कर रहे हैं सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ये कतई मतलब नहीं है कि मेरे पास जब मैंने तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, मुझे एक सिलेक्ट करना था। हमने ये नहीं कहा कि ए करिए, बी करिए, सी करिए, हम सिर्फ तरीके की बात कर रहे हैं ना। चाहे ए आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे सी आ जाए, मेरा क्योंकि यहाँ पर मानना क्या, मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी दिलचस्पी किस चीज में है, मेरी दिलचस्पी इस चीज में है कि आप कितने तरीके से निकाल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं, मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं है। आई थिंक आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। तो जब मुझे यही नहीं मतलब है कि मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, मुझे यही नहीं मतलब है कि मुझे किस ऑर्डर में चाहिए, तो मैं कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप वहां पर इसको आइडेंटिकल मान सकते हैं, तो उसको आप ये भी कर सकते हैं ना, 1 + x, हर जगह x से रिप्लेस कर दिया हमने, फिर इनटू जाएगा 1 + x, फिर जाएगा जाके 1 + x, और आप मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पर हम लोगों का ये निकल के आया, तो मैं इसको लिख लेता हूं एक मिनट के लिए, आपको थोड़ा सा रिप्लेस करने में आसानी रहेगी। हर जगह हम लोगों ने a b c को x से रिप्लेस कर दिया, वही चीज चल रही है, 1 + x + x + x, फिर इसमें x × x² हो जाएगा, x इसमें रखेंगे x², इसमें रखेंगे x², इसमें रखेंगे x³ आपका आ जाएगा। इसको मैंने पूरी तरीके से मैनेज कर लिया, तो 3x आ गया, 3x² आ गया और x³ आ गया, और यहाँ पर हम लोगों ने जब इसको किया तो 1 + x³ यानी कि होल क्यूब आपका आ गया। तो कुछ ये 1 + x का होल क्यूब का फार्मूला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 1³ + x³ कुछ बनता दिखाई पड़ रहा है। 3x कॉमन कर लेंगे, आपको निकल के आ जाएगा। उस तरीके का फार्मूला आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि डिग्री की, ये जो लगा हुआ है डिग्री आपकी लगी हुई है। तो हम लोगों ने कहा ना 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, पर वही बात चल रही, घुमा फिरा के बात हमारी वही पुरानी जगह पर जा रही। कितने ऑब्जेक्ट थे, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। हमें उन 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट चुनना, कितने तरीके हो सकते हैं। डिग्री इसकी बताएगी हमारे कि कितने क्या चुन रहे हैं और कितने तरीके होंगे, ये आपको ये कोएफिशिएंट बताएगा। समझ में आ रहा है आपको, कितने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको डिग्री बताएगा इसका। तो x⁻1 है, तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक डिग्री वाले अगर आएगा तो एक हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसके कितने तरीके होंगे ये आपको कोएफिशिएंट बता रहा है, 3 तरीके होंगे। समझ में आया। अगर हमें कहते हैं कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको अगर सिलेक्ट करने हो, तो सॉरी डिफरेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो आपको, तो x की डिग्री 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसके भी 3 तरीके होंगे। x⁻3 है अगर आपका, तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें से आप 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आप 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर इसकी डिग्री x⁻3, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका एक तरीका हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे तो x की डिग्री 0 होगी, यहाँ पर उसका भी एक तरीका आया आपको। यानी कि आप चीज समझ पा रहे होंगे, किसी भी संख्या को जब हम लोग खोल रहे हैं इस तरीके से, तो जो डिग्री है वो ये चीज बताती है आप कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो इसका ये कोएफिशिएंट है ये आपको बता रहा है कि कितने तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया आपको, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मोबाइल में कहाँ तक जा रहा है। नीचे एक लाइन लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूँ, जहां पर आप देखेंगे कि हम लोग एक बेसिक फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग बाइनोमियल में इस्तेमाल करते थे। तो आई थिंक एक लाइन बन जाएगी यहाँ पे लिखने में, या फिर इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप देखिए 1 + x⁻n के तरीके से मैं बढ़ना कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लिखने के बाद क्या यहाँ पर ये लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। इसका लिखिए आप 1 + x⁻n, आपको हाँ दिखाई पड़ रहा होगा जाके, तो आप जाइए सीधा जाइए nc0 x⁻0 + nc1 x⁻1 + nc2 x⁻2 डैश ncr x⁻r डैश 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 डैश
एन सी एन एक्स की पावर एन। आपको क्या कुछ चीज समझ में आ रही है? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने हैं हमको, तो ये कितने तरीके से निकाला जा सकता है? एनसीआर तरीके से। तो जो मैंने फार्मूला बताया ना, सबसे पहला सवाल बताया कि 10 ऑब्जेक्ट में से 7 ऑब्जेक्ट अगर आपको लेने हो तो एनसीआर लिखेंगे, आपका आंसर आएगा। तो वही तरीका है जो डिग्री के तरीके से मैंने करके बताया। अगर स्क्वायर में थी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो जो डिग्री आएगा वो बताएगा कि कितने हम लोग कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जो उसका कोफिशिएंट आएगा वो बताएगा कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। वही चीज आएगा जो डिग्री आई, आर डिग्री आई, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर आपको आर डिफरेंट बाहर निकल जाता है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट अगर आपको सिलेक्ट करने हो तो ये आर हो गया आपका ये, और कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं तो एनसीआर आपका हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आई थिंक पूरा मैंने आपको यहाँ तक पता है ये फार्मूला कहाँ से निकला है। बायनोमियल से भी मैंने इसको जोड़ दिया है। आप जानते हैं ना पेपर में ऐसे ही पढ़ते हैं, वहां पर ए लिख दिया जाता है आपका, एक लगातार घटती जाती है, लेकिन प्लस एक्स की पावर एन, एनसी 0, एक्स की पावर 0, एनसी 1 और एक्स की पावर 1, एनसी 2, मतलब इस तरीके से आपका चीजें सोन चलती रहेंगे। तो काफी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है। कुछ एनसीआर है सिलेक्टेड। तो आई थिंक आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। फिर से आप सुन लीजिए। पूरा इतना मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि सवाल तो अगर आ जाएंगे, लेकिन आप तरीका अगर नहीं भूलेंगे ना, तो हो सकता है कि कभी कभी आप फार्मूले को बेस मतलब फार्मूला रख के सवाल नहीं निकाल सकते। पूरा बेसिक आपको अगर पता होगा तो आप तभी सवाल निकाल सकते हैं। तो डिग्री मैंने बताई, कोफिशिएंट मैंने बताया, डिग्री का काम क्या है, कोफिशिएंट का काम क्या है, मैंने आपको वो चीजें बता दी हैं। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि कुछ नई चीज लिखने जा रहा हूँ। मैं एनसीआर के रूप में कुछ नई चीजें लिखूंगा जो आपको एनसीआर को सॉल्व करने में मदद करने वाली है। एनसीआर को हम लोग कितने तरीके से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सवाल वही बोला गया कि आपके पास 10 चीजें हैं जिसमें से 7 चीजें आपको लेनी है। तो अब मैंने आपको सॉल्व करने बताया था ना कि आप 10 को ऐसे, एक सेकेंड, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से करेंगे आप। वैसे तो नॉर्मल जो फार्मूला है उस फार्मूले से आप लगाएंगे और आप इसको करेंगे ताकि 120 आपका आएगा। लेकिन इसका मतलब कभी कभी एक ये भी है कि आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 आएगा, फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, तो इसको हम लोग 10c7 को लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 10c3। ये कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये आपका एक बेसिक फार्मूला बनता है। इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे बनना है, इसको प्रूव कर देना हूँ। इसको मानना आप तोड़िए, आई थिंक इधर से बनता लिखने में, लेकिन मेरी आदत नहीं है इधर लिखने तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। n फैक्टोरियल नीचे आएगा जाके r फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस n प्लस r हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका r फैक्टोरियल बचेगा। ये r मिल गया, n माइनस r फैक्टोरियल मिल गया, n फैक्टोरियल मिल गया। यानी कि NCR इक्वल टू NCN माइनस r। सीधी सी बात है, 10c7 को 10c3 भी लिख सकते हैं, 10c7 को 10c3 भी लिख सकते हैं। तो ये आप बेसिक जो फार्मूला है आप समझ गए होंगे, कैसे मैंने निकाला है वो भी समझ गए होंगे। तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो एक ये तरीका जहां पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका सॉल्व करने का तरीका होता है। लेकिन इसके बाद एक हमारी बनती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, गुणन का सिद्धांत। ये भाई कमाल की चीज है, इसी पर पूरा आपका कॉम्बिनेशन डिपेंड करने वाला है। परमुटेशन है कॉम्बिनेशन, हालांकि कॉम्बिनेशन भी परमुटेशन भी इसी से आएगा, लेकिन ज्यादा जो सवाल लगेंगे हम लोग जो सी वाला लगातार पढ़ रहे हैं वो इसी से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं जाके कि कोई भी अगर काम, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ इसको, कोई भी अगर काम हम लोग N1 तरीके से करते हैं और वही काम मतलब कि पूरा काम इतना बड़ा मान लीजिए काम है, मैं इसको समझाता हूँ लाइन से। इतना पूरा काम है, आपको 2 एरो दिखाई पड़ रहे होंगे। इतना काम मैंने N1 तरीके से किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम मैंने N2 तरीके से किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम मैंने N3 तरीके से किया। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? तो N1 इंटू N2 इंटू N3 इंटू ऐसे चाहे बना लो, चाहे नीचे बना लो, गुणा बना लो, चाहे डॉट लिख दो, जाके बात देखिए। तो कोई भी अगर हमारा सवाल है, कोई भी प्रोसीजर है हमारा, अगर उसको हम लोग कुछ हिस्से को N1 तरीके से करते हैं,
दूसरे हिस्से को N2 तरीके से करते हैं, उस हिस्से को N3 तरीके से करते हैं, तो सबका जो प्रोडक्ट होगा नंबर ऑफ बेस आपके निकल के चले जाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये चीज करनी है। तो ये उसको कहते हैं गुणन का सिद्धांत, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम इसी को बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे ना कि ये काउंटिंग के बेस पे आपका ये सवाल रहने वाला है। तो कुछ अगर कोई सवाल लिखा हो मेरे पास तो मैं एक सवाल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ आपको। आई थिंक आप ये चीज समझ पाए या नहीं समझ पाए, मैं एक बार फिर से आपको देखना चाहता हूँ। वीडियो कितने मिनट का हुआ है मेरा? 25 मिनट का हुआ है। बहुत ही मजा वाली क्लास चल रही है, मुझे तो खुला ही मजा आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में आप लोग समझे गुणन का सिद्धांत किस तरीके से है। कोई भी चीज अगर कुछ पार्ट उसका N1 तरीके से होगा, उसका नेक्स्ट पार्ट N2 तरीके से होगा, बाकी पार्ट जो है N3 तरीके से होगा, तो सारी चीज के जो तरीके होंगे N1 N2 N3 आपका ये सॉल्व चलता रहेगा। जिस तरीके जहां तक आपकी बात कही जा रही है, जितने पार्ट होंगे उतने ही तरीके से गुणा होता चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज है, आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं एक सवाल अपने मन से ही चलो लिख देता हूँ, जरूरत नहीं है कि मैं, तो आई थिंक आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे जाके। तो मेरे पास एक सवाल लिखता हूँ मैं आपको, मेरे पांच बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को सवाल दे। There are four different red balls and 4 different green balls। यानी कि हमारे पास, मैं बोल दे रहा हूँ, 5 हमारे पास डिफरेंट आपकी रेड बॉल हो गई, 4 डिफरेंट हमारे पास ग्रीन बॉल हो गई, 5 डिफरेंट रेड बॉल और 4 डिफरेंट ग्रीन बॉल हैं। लेकिन हमको केवल 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? हमको 3 बॉल से सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहला सवाल बनता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे, यानी कि सवाल आपको ये बनता है, आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, कि हमारे पास 5 लाल गेंदे हैं, 4 हरी गेंदे हैं, लेकिन उनमें से हमको 3 गेंदों को सिलेक्ट करना है। बट उन्हें सिलेक्ट करने के बाद, चूज करने के बाद हो रही है यहाँ पर। तो 5 डिफरेंट रेड बॉल है, 4 डिफरेंट ग्रीन बॉल है और 3 गेंदों को सिलेक्ट करना है। सवाल पहला पूछा गया आपसे कि पूछा गया कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आपके पास कुल मिला के एक झोला दिया गया, उसमें से 5 लाल गेंदें पड़ी हुई हैं, 4 हरी गेंदें पड़ी हुई हैं। कहते भैया 3 गेंदें निकाल के लाओ। कुछ नहीं कहेंगे अरे भैया मैं जाता हूँ, गार्डन से आता हूँ। लेकिन 5 4 9 गेंदों में से 3 गेंदें सेट करनी है। 93 आ गया, क्योंकि मुझसे कहा ही नहीं गया है कि 2 हरी लाना कि 2 1 लाना, कुछ भी नहीं कहा गया ना। तो मैं तो गार्डन से जाने वाला हूँ, कितनी गेंदें लानी? 3। ऐसे आंखें बंद की, उठा के फेंक के मार दी हमने। तो कुछ भी नहीं सोचना है, नॉर्मल आपका 9C3 आपका आंसर आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर इसी में एक चीज बोल दी जाती कि भैया मेरे कि कम से कम 1 रेड बॉल होनी चाहिए, कम से कम 1 रेड बॉल होनी चाहिए। अब 3 गेंद सेलेक्ट करो, तो भाई मैं लिखता कम से कम रेड में 1 रेड होगी, तो फिर 2 ग्रीन होगी आपकी, 2 रेड होंगी तो फिर आपकी 1 ग्रीन होगी, या फिर तीनों रेड भी हो सकती है ना। क्योंकि सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि कम से कम आपके पास 1 रेड बॉल अवश्य होनी चाहिए। अब देखिए, जो गुणन का सिद्धांत मैंने पढ़ाया, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पढ़ाया, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया मैंने यहाँ पर, किस तरीके से वर्क करने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, आप लोग को पूरी तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए 5 में से 1 गेंद मुझे सिलेक्ट करनी है, तो 5 में से 1 गेंद सिलेक्ट करने के तरीके 5C1 और फिर 4, क्योंकि सवाल आपका कंप्लीट नहीं हुआ। सवाल कंप्लीट नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें 3 गेंदें सिलेक्ट करनी थी। गेंद तो अभी 1 ही सिलेक्ट कर पाए। जब तक कोई तरीके आपका N1 तरीके से होगा कोई चीज, फिर आगे वाला N2 तरीके से होगा, फिर N3 तरीके से होगा, तो गुणा लगाएंगे ना, यहाँ जोड़ नहीं लगाएंगे। बहुत ही बेसिक चीज है, यहाँ पे जोड़ नहीं लगाएंगे। और 4 डिफरेंट गेंदें थी, 4C2 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन सवाल तो हमसे ये भी पूछ रहा था, अब इसमें हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर गुणा भैया नहीं लगाना है, क्योंकि आप कोई काम कर रहे थे, वो वाला काम आपका पहला वाला काम खत्म हो चुका है। यानी कि आपने 3 गेंदें सिलेक्ट कर ली है। आप अगर 3 गेंदें सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो आपका पहला काम कंप्लीट हो चुका है। 5C1 into 4C2। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं 2 रेड 1 ग्रीन, तो 5C2 into 4C1 आपका ये भी काम कंप्लीट हो गया। क्योंकि एक काम है, इसी वजह से आप प्रोडक्ट लग रहा है, यहाँ पर जोड़ नहीं कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही काम है। इसकी एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। इसमें हमारे 3 बॉल हो गई तो कंप्लीट हो गया। इसमें से 5 में से 3 निकालनी है, 5C3, और इसमें तो कुछ निकालना नहीं है। आप वैसे भी कर सकते हैं, 4C0 कर लीजिए, उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो मतलब नहीं बनता। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप मेरी चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं ये जो
मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम यानी गुणन सिद्धांत जो पढ़ा रहा हूँ किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी काम है हमारा, बहुत ही बड़ा काम था, मैंने बताया आपको ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम था, ये इतना N1 तरीके से होगा, इतना N2 से होगा, इतना N3 से होगा, तो टोटल काम कितने तरीके से होगा, N1 N2 N2 N3 और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये दिया गया है, पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया जिसमें प्रोडक्ट लगाया, फिर हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट हुआ, फिर हम लोगों ने प्लस लगाया, फिर इसमें यहाँ प्रोडक्ट लगाया, फिर यहाँ प्लस लगाया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर जोड़ लगाना है और कहाँ पर आपको गुणा करना है। एक और इसमें सवाल बनता है, मैंने बोला कम से कम एक हरी गेंद होनी चाहिए। अब हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब सवाल था लाल के लिए। हाँ, अब अगला सवाल मान लीजिए इसी में आता है कि 3 गेंदें सेट करनी है, 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, 4 डिफरेंट ग्रीन बॉल है, लेकिन सवाल कहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हमारे पास ग्रीन बॉल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बोला है ना उसने, 1 ग्रीन 1 रेड और 2 ग्रीन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बोला यानी कम से कम 0 भी हो सकती है, 0 रेड और 3 ग्रीन हो सकता है। आप फिर से करेंगे जाके 5C1, फिर प्रोडक्ट लगाएंगे क्योंकि एक ही काम चल रहा है, 4C2, अब ये वाला है और है तो प्लस लगा दिया, 3 ग्रीन निकाल लिया, हमारा मतलब 0 रेड है, तो दूसरा तरीका हो गया ना, तो 5C0 और 4 में 3 लेना, 4C3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप चीजें समझ गए हैं। बेसिक क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, जहां पर कुछ और भी तरह एक दो चीजें हैं जो मुझे बतानी है इसमें, और बाकी तो कुछ सवाल के ऊपर ही बात करनी है। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से सवाल है हमारे पास में, तो वो सवाल भी बताएंगे। लेकिन बेसिक क्लास ये है, अगर आप लोगों ने इतनी क्लास की, मैंने 35 मिनट का आई थिंक वीडियो बना होगा, मैं चेक कर लेता हूँ कितना बना है, 31 मिनट 40 सेकंड का अभी तक बना हुआ है। अगर इतनी देर की क्लास अगर आप लोगों ने पूरी देख ली होगी ना, तो भाई मजा आने वाला है। उसमें केवल आप यही नहीं समझेंगे कि इस 31 मिनट की क्लास में मुझे तो बड़ी मेहनत देखो पड़ रही है, पंखा बंद है, पसीना निकल रहा है, लेकिन भाई इस 31 मिनट की क्लास में मजा आ जाएगा आप लोगों को देखने में। सच्चाई ऐसी है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है, आपको सवाल तो आते होंगे 10 से 7, किसको नहीं आता होगा, सॉल्व करना भी आता होगा, लेकिन ये कहाँ से आया, कहाँ से हमने इसको बाइनोमियल के साथ जोड़ा, हमने ये नहीं आता होगा। जो मैंने 1 + x किया, वो जो कोएफिशिएंट और डिग्री की बात की, वो नहीं आता होगा, वो नई चीज सीख रहे होंगे। वो चीज अगर ऐसी है, वो चीज अगर आपने एक बार सीख ली ना, तो ज्यादातर हमेशा याद रहने वाली है। नोट्स बनाएंगे अगर आप लोग, तो हो सकता है साल भर में भूल जाए, तो एक बार पलटा के देख लेंगे तो याद आ जाएगा, हाँ ऐसे 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 करना है। इससे आपकी सोच मजबूत होती है, और गणित का बेसिक सा नियम है कि जितनी ज्यादा सोच मजबूत होगी उतना आसानी से आप क्वेश्चन करेंगे। बाकी वो तो है नहीं, अब कोई भी चाहे कोई सा एग्जाम हो भाई, देखो फार्मूला बेस तो कहीं आता नहीं है, कुछ आपका वो दिमाग चेक करते हैं कि किस तरीके से आपको आना है। तो भाई आप दिमाग लगाएंगे, जितना बेहतरीन दिमाग लगा पाएंगे, जितने कम समय में सॉल्व कर लेंगे सवाल को, उतना ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो आई थिंक क्लास मेरे हिसाब से मुझे बड़ा मजा आया पढ़ाने में, और पढ़ने में भाई मजा आया है। आप लोगों से उम्मीद करेंगे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बस धूम धड़ाका मचा दीजिए, क्योंकि बहुत सी नई नई चीजें मिलेंगी। पिछले टॉपिक में हम लोग वहां पर फैक्टर पढ़ा रहे थे, आपको वो चीज कुछ उसके सवाल बताने हैं, लेकिन मेरा मन किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने का, मैंने कहा ऐसा नहीं करते हैं यार, ठीक है, जो चीज को मेरा फेवरेट टॉपिक उसको पढ़ाया ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। मैंने कहा चलो यहीं से चालू करते हैं। कोई नियम नहीं कि हम अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं या एडवांस में जा रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं बनता। टॉपिक बेहतरीन है, समझ में बेहतरीन आया होगा, तो आप लोग उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई अगर कमियां लगी हो आपको, जहां पर मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं रहा हूँ, इस वजह से नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग पॉज कर लेंगे, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे। जहां पर आपको लगा होगा कि मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो मैं इतना तेज बोल रहा हूँ, इतना साफ बोल रहा हूँ, इतना क्लियर बोल रहा हूँ, वहां पर आप सुन के उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी क्लास कंप्लीट होती है यहाँ से। बाकी जय श्री राम, हर महादेव।